हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस समय बजे हैं शाम के 4:30 और मैं फिर से एक बार रेडी हो चुकी हूँ। रेडी से मतलब नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से सफाई कर रही थी। आज वैसे थर्सडे, सफाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दीपावली बहुत नज़दीक है और मुझे अपने घर की साफ़ सफाई करनी थी। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं उनकी हेल्प भी नहीं ले सकती और उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती कि पढ़ाई में उनका डिस्टर्ब हो। तो मैं आज सुबह से सफाई में लगी, तो आज मैंने सुबह से अपने पेड़ों की कटिंग वगैरह की, दवाइयाँ डाली क्योंकि बहुत चींटियाँ हो रही थी। और सुबह मैंने सारा काम फिनिश किया था और आज मैंने फिर से रूम में क्लीनिंग वगैरह की है। रूम के अलावा मेरा घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। और ये स्पेशली मेरा है नहीं, हम लोग यहाँ रहते हैं तो इसको बोलते हैं मेरा है, लेकिन स्पेशली मेरा है नहीं। मुझे अपने लिए एक घर लेना है, क्योंकि इस घर को देख देख के मेरा मूड इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और मैं इस घर को देख के बीमार भी हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है इस घर की दीवारों में जैसे जान ही नहीं है। और मुझे अक्सर ऐसा फ़ील होता है कि जैसे जब मैं अपने घर की सुनी सुनी दीवारों को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कोई मर गया है। और एक दो बार मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा सा एहसास हुआ, बहुत ही ज़्यादा, कि मैंने उसको बिल्कुल फ़ील किया। मैं घर एक बार की आपको बात आज बता रही हूँ, आज बात निकल आई है। तो एक बार मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे, मतलब ये बात करीब 6 महीने पुरानी है। नहीं 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया इसको, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सुबह का सारा काम फिनिश कर लिया था, बजे होंगे करीब 11:30 उस दिन। और मैं किचन में मैंने काम करके फिनिश हुई और मैंने सोचा कि 11:30 बज चुके हैं, बच्चों को आने का टाइम हो रहा है। तो किचन में भी कुछ काम मैंने शुरू किया, खाना बनाने का, लंच वगैरह का। और मैंने उस दिन बहुत लेट पूजा की थी। मैं रेगुलर पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जब मूड अच्छा होता है तो मैं उस दिन पूजा करने के मूड में थी। मैंने सोचा चलो आज पूजा करती हूँ, और मैं पूजा करने के लिए खड़ी हुई मंदिर में अपने। मैंने रूम में भी ऐसे सेटल कर रखा है जब बस भगवान जी को, तो मैंने वहाँ पर बस खड़ी हुई और मैं बालाजी की पूजा करती हूँ। तो मैंने दीपक जलाया, धूप बत्ती वगैरह सब जलाई और मैं आरती करना शुरू हुई। जैसे ही प्रे की, फिर आरती करना शुरू हुई, मुझे अपने बैक में बिल्कुल फ़ील हुआ कि मेरे रूम में कोई एंटर हुआ, जो कि मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे कोई जंप करता है ना, कूद के अंदर आता है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल फ़ील हुआ कि कोई जंप करके अंदर आया और मेरे बेड में आकर बैठ गया। और मैं इतनी तेज़ डर गई, आपको मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी तेज़ डर गई, क्योंकि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कौन आया, लेकिन फ़ील हो रहा है कि कोई है। और मैं इतनी तेज़ काँपने लगी डर की वजह से, क्योंकि मेरा घर है ऐसी जगह, बताया ना कि बहुत अच्छी एरिया में है, लेकिन मेरे घर के अगल-बगल कोई नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। तो मैं अपने घर में हमेशा अकेली होती हूँ दिन के टाइम, और रात में अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं, जैसे आउट ऑफ सिटी जाते हैं वो उनके काम की वजह से, तो रात में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे बच्चों की अच्छे से केयर करना। बच्चों को सुलाकर मैं पूरी रात जगती रहती हूँ। तो मैंने उस दिन ऐसा फ़ील किया और जब मैं बेड की तरफ देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई 2 आँखें मेरी तरफ देख रही हैं। और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने पूजा छोड़ दी, पूजा भी कंप्लीट नहीं की, और मैं अपने रूम से बाहर निकल कर बैठ गई और तब तक बाहर बैठी रही जब तक कि मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आ गए। तो ये मैंने पहला ऐसा वाक़या फ़ील किया कि जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो मुझे इसीलिए घर में नहीं रहना। और अभी मेरे लास्ट ईयर मेरे मोहल्ले में, लोकेलिटी में एक फैमिली थी, तो वो फैमिली धीरे-धीरे फैमिली में ही सेपरेट हो गई। मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब सेपरेट होते चले गए। कोई ख़ास रीज़न था, मैं रीज़न नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर बाद में उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया, मुझे फ़ील हुआ कि आज कुछ गलत हो गया, लेकिन मैंने किसी को नहीं ये बात बताई। दूसरे दिन जब पुलिस वगैरह आई, उनके रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया, उनके गेट मेन तोड़ा गया, तब पता चला कि अंदर बॉडी पड़ी है। उस रात में, मतलब जब उनकी बॉडी यहाँ से चली गई, पुलिस वगैरह ले गई, तो मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने फिर अपने रूम में फ़ील किया कि वो जैसे एक ख़ास जगह पर बैठे हुए। जहाँ पर मुझे फ़ील हुआ, वहीं पर उनको, मेरी बेटी को भी फ़ील हुआ कि हम लोग उनको जो नाम था उनको बोले कि बेटा वो अंकल ऐसा लगता वहाँ पर बैठे। मेरी बड़ी बेटी बोली माँ, हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही फ़ील हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, पर मजबूरी है कि अभी मेरे पास वही अपना घर नहीं है, तो मैं इसमें रहती और उसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो आज मैंने फिर से साफ़ सफाई की, आपको वही रीज़न में बताने लगी। और तो और क्या बताऊँ, तो मैंने अब फिर से साफ़ सफाई करके मैं बैठी हूँ, तो थोड़ा चाय वगैरह भी मैं पी चुकी हूँ। और इस सैटरडे को है मेरा बर्थडे, तो
आप लोग डेट आप लोग बताइएगा कौन सी डेट पड़ रही है सैटरडे को। तो मेरा बर्थडे है रहा सैटरडे को। वैसे तो मेरा बर्थडे कभी भी मेरी मतलब मैंने नहीं मनाया, लेकिन मेरी बेटियां मुझे विश कर देती हैं, और स्कूल टाइम में मेरी फ्रेंड्स विश कर देती थी, और कॉलेज टाइम में मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मेरा बर्थडे है। तो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी फैमिली में कभी कोई बर्थडे नहीं मनाता, स्पेशली गर्ल्स का होता नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटियों का मनाने लगी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज़ विश करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। आप सोचते होंगे कैसी पागल लेडीज़ है, रोज़ घर की बात लेकर बैठ जाती है। तो मैं बस वही बात बोलती हूँ जो मेरे मन में होता है और जो मैं फ़ील करती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मन की बात कहीं से मतलब किससे भी शेयर कर लूँ, तो अच्छा लगता है। और एक बात कि आप लोग कभी भी कितने भी किसी से भी नाराज़ हो, लेकिन नाराज़गी में भी कभी किसी को ऐसा कुछ मत बोल देना कि जिससे वो आपसे पूरी लाइफ के लिए हर्ट हो जाए, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी को भी इतना बुरा मत बोलना। आप कितने भी गुस्सा हो, आप कितने भी हर्ट हो, लेकिन कभी किसी को बुरा मत बोलना और किसी के लिए बुरा मत सोचना, क्योंकि आप जो ऐसा सोचते हैं वैसा वैसा होता जाता है। तो ओके बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।